नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। और इन पर्यटन स्थलों की श्रृंखला में आज हम जिस राज्य को देखने जा रहे हैं वो राज्य है आपका उत्तराखंड। तो आइए देखते हैं उत्तराखंड राज्य में वो कौन कौन से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं जो कि आपके लिए किसी न किसी एग्जाम में उपयोगी साबित हो सकते हैं और उनमें से कुछ की ऐतिहासिक महत्ता भी हमको दिखाई देगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो जगह हमको दिखाई देता है उत्तराखंड में वो है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो फूलों की घाटी आपने नाम सुना होगा और ये जो है फूलों की घाटी वर्तमान में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी इसको मान्यता दी जा चुकी है। तो ये बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो फूलों की घाटी है ये अपने अलग अलग प्रकार के लगभग यहाँ पर 500 से अधिक प्रकार के फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं। उनकी वजह से ये जो क्षेत्र है फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको जानना है। अगर हम बात करें कि ये किस जिले में है उत्तराखंड के, तो उस जिले का नाम हमको दिखाई देता है चमोली। तो उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है चमोली, वहाँ पर इसकी भौगोलिक स्थिति दिखाई देती है। साथ ही साथ बात करें कि ये जो फूलों की घाटी है ये इसकी विशेषता क्या है या इसमें क्या ऐसा विशेष है, तो देखने को मिलता है कि ये जो है ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा हुआ विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये जो फूलों की घाटी का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अपने आप में अलग एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बल्कि ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही एक हिस्सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही ये हमको दिखाई देता है। और वर्तमान में ये जो फूलों की घाटी है ये एक विश्व धरोहर स्थल की श्रेणी में शामिल है। तो अपनी विविधता की वजह से इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। तो ये जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पर फूलों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है। तो इस वजह से ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। किस रूप में? फूलों की घाटी के रूप में। वहीं अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में जो अगला महत्वपूर्ण एक स्थल है आपको जो ध्यान में रखना चाहिए वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। तो अगर बात करें कि किस जिले में, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। अगर विशेषता की बात करें कि क्या विशेष है, तो ये जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है या कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। और कब हुई थी? तो 1936 में। तो ये वर्ष भी याद रखेंगे और ये भी ध्यान रखना है। वहीं बात करें कि इसका प्रारंभिक नाम क्या है, वो भी कभी कोई एग्जाम में आ जाता है, परीक्षा में आ जाता है। तो इसका प्रारंभिक नाम जो हमको दिखाई देता है वो है हेली राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम आप जिम कॉर्बेट देख रहे हैं ये अब भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी शामिल कर लिया गया। तो यहाँ पर ये जो सारी बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको कि जिला ठीक है, आप जिला याद रख सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इसका पूर्व नाम जो था वो हेली राष्ट्रीय उद्यान था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर देखा जाए अगला महत्वपूर्ण जो स्थान है या पर्यटन स्थल है जो आपको दिखाई देता है उत्तराखंड में, तो वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अब बात करें किस जिले में, तो ये लगभग 2 से 3 जिलों में फैला हुआ है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, इन 3 जिलों में इसकी लोकेशन दिखाई देती है। विशेष रूप में देखा जाए तो इसका जो नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका नाम जो है आपको पता होना चाहिए कि ये एक भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा गया इसका नाम। और उनका नाम दिखाई दे जो है उनका नाम आपको सभी को पता होना चाहिए, सी राजगोपालाचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आप सभी ने लगभग सुना होगा इतिहास में कि ये जो है भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय वायसराय थे। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता के बाद अंतिम जो अंग्रेज वायसराय दिखाई देता है लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जिसको भारत के एक भारतीय नागरिक को जो कि वायसराय का पद दिया गया उसमें एकमात्र यही थे सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी भी कहा जाता था। तो सी राजगोपालाचारी या राजा जी जो थे उन्हीं के नाम से इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वही यहाँ पर लिखा भी है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सी राजगोपालाचारी यानी कि राजा जी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजा जी रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें कि तो राष्ट्रीय उद्यान है वो इसे भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो उत्तराखंड का ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वही अगर हम बात करें अगला जो महत्वपूर्ण स्थान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये चमोली जिले में है। और विशेष रूप में अगर ध्यान दिया जाए तो जो है यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1988 में 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में ये श्रेणी में शामिल कर लिया गया। तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैं फूलों की घाटी की बात करता हूँ, वो फूलों की घाटी जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले स्थान पर। अगला स्थान दिखाई देता है ऋषिकेश। अगला जो महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए वो है उत्तराखंड का ऋषिकेश। और ऋषिकेश जो है आपको कई वजहों से प्रसिद्ध है, उनमें से एक है लक्ष्मण झूला जो कि हमको ऋषिकेश में दिखाई देता है और ये ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला है। अगर हम बात करें कि किन जिलों में इसकी स्थिति आती है ऋषिकेश की, तो ये आपके उत्तराखंड के 2 जिलों में फैला हुआ दिखाई देता है, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। तो इन दोनों जिलों में ये इसकी स्थिति दिखाई देती है।
वहीं अगर विशेष की बात किया जाए तो वैसे तो बहुत सारी विशेषता है कि ये एक बहुत ही प्राकृतिक जगह है, लेकिन ये अपने कुछ अन्य कारणों से भी प्रसिद्ध है। इसे जो है विश्व की योग राजधानी की भी संज्ञा दी जाती है। तो विश्व की योग राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है ऋषिकेश को, और अपने प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड में जो अगला महत्वपूर्ण स्थल हमको दिखाई देता है वो है आपका गंगोत्री। आप सभी ने गंगोत्री का नाम सुना ही होगा। एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है, हिंदू धर्म के अंतर्गत इसे विशेष दर्जा प्राप्त है। अगर जिले की बात करें कि किस जिले में स्थित है ये, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये उत्तरकाशी जिले में है। इसकी लोकेशन जो हमको दिखाई देती है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगर विशेषता की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ये गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये जो गंगोत्री है ये गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने अगले स्लाइड पर। हमारा अगला स्लाइड है बद्रीनाथ के ऊपर। बद्रीनाथ आप सभी ने सुना होगा कि एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है हिंदू धर्म का। किस जिले में आता है उत्तराखंड के? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है। तो जिला आपको याद रखना होगा। अगर बात करें कि ये जो बद्रीनाथ है और यहाँ पर जो प्रसिद्ध बद्रीनाथ का मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका स्थित है अलकनंदा नदी के किनारे। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ध्यान रखना होगा। बद्रीनाथ ये एक जगह है, किस जिले में है उत्तराखंड के? तो चमोली जिले में है। किस नदी के किनारे है यहाँ पर एक मंदिर जो है? तो वो है आपका अलकनंदा नदी के किनारे। अभी जो बद्रीनाथ का मंदिर है उसको भी आपको जान लेना चाहिए कि देवता को समर्पित है। तो यहाँ ये जो मंदिर है बद्रीनाथ का, ये मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को, और ये मंदिर जो है इसको 4 धामों में शामिल किया जाता है। तो भारतीय हिंदू धर्म की परंपरा में जो प्रसिद्ध 4 धाम की यात्रा है उनमें से एक धाम किसको माना जाता है? बद्रीनाथ को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी है और धार्मिक स्थल भी है। इसके बाद अगर बात करें अगले महत्वपूर्ण स्थान की तो वो है आपका केदारनाथ, और ये केदारनाथ भी उत्तराखंड में ही स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे रुद्रप्रयाग। तो प्रसिद्ध केदारनाथ जो कि उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। और क्यों प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो केदारनाथ है ये यहाँ पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। भगवान शिव के का ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है। तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित दिखाई देता है? केदारनाथ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये जो जितनी जगह हैं अभी हमने यहाँ पर बात की हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं कहाँ के? उत्तराखंड के। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं जो कि उत्तराखंड में हमको स्थित दिखाई देते हैं, लेकिन उन पर हम अगली किसी क्लास में चर्चा करेंगे। आज इस पर ही हमने देखा है, चर्चा किया है, और ये जितने भी स्थल हमने यहाँ पर बात किए हैं ये कभी न कभी कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको आ चुके हैं और आ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।